जय माता दी आप सभी प्रेमियों को। सर्वप्रथम तो नवरात्रि के इस शुभ पर्व की ढेर सारी बधाइयाँ, बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं लाडली रुचिता तिवारी, बिलासपुर मेरा निवास स्थान है और मेरे घर पर पिताजी, माताजी और मेरी छोटी बहन रहते हैं साथ पर। छोटा सा परिवार है, सुखी परिवार है, माता रानी की खूब कृपा। आपकी उम्र अभी क्या है और ये जो कथा जो वाचन आप कर रही हैं, कब से ये सिलसिला चालू हुआ और क्यों? सर्वप्रथम तो मैं क्यों का उत्तर देना चाहूँगी, क्योंकि माँ भगवती की ये असीम कृपा है। कहते हैं ना, जब तक दैविक कृपा नहीं होती तब तक व्यासपीठ पर कुछ भी हम बोल नहीं सकते। यूँ तो एक माइक ही पकड़ के यदि हमको कुछ बोलना है तो उसके लिए बहुत कुछ यत्न करना पड़ता है, और यहाँ पर देवी भगवती की कृपा का बखान करना है जो कि अन्य देवी देवता तक नहीं कर पाते। तो इसलिए माँ भगवती की कृपा से ये कुछ हो पा रहा है। जो मैं कुछ भी टूटी फूटी वाणी से शब्द प्रस्फुटित कर पाती हूँ, सब माँ की ही कृपा है। और उद्देश्य तो परम यही है कि धर्म से लोक कल्याण के लिए सबको जोड़ना है। क्योंकि हम यदि इस दृष्टि से देखें तो श्रीमद् भागवत जो होता है वो परिवार के कल्याणार्थ के लिए हो सकता है, किंतु ये जो अलौकिक कथा है देवी भागवत, ये बहुत ही रहस्यमयी है, तो ये पूरे लोक कल्याण के लिए सर्वाधिक बताई गई है। आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र अभी 18 वर्ष है। जहाँ तक मुझे पता है, और लगभग 18 वर्ष की उम्र में लोग पढ़ते हैं, खेलते हैं, करते हैं, अपने जो जीवन, जो निजी जीवन है उसको जीते हैं। इस उम्र में कथावाचन क्यों? इस उम्र पर कथावाचक इसलिए मैंने वरना सोचा क्योंकि जैसा मैंने पहले ही कहा कि कुछ भी हम कार्य करते हैं उसके लिए निर्धारित माँ भगवती ही होती हैं। कुछ भी भक्ति का कार्य करना है तो हम माँ को नहीं चुनते कि हम अपना फील्ड चुने या हम इस प्रकार से फील्ड चुने कि हमको धर्म पर जाना है। तो ऐसा होता है कि माँ भगवती या भगवान ही हमको चुनते हैं अपनी कथा के लिए, क्योंकि उनकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। माँ भगवती के विषय में लिखा गया है, सृष्टो या सर्ग रूपा जगत वनविधौ पालने या च रौद्री संहारे चापी यशा जगदीदमखिलम क्रीडनम या पराख्या। माँ भगवती संपूर्ण कार्यों को संपादित करने वाली है। तो मेरा मानना तो यही है कि मैंने इस फील्ड को नहीं चुना, भगवती ने मुझको चुना है। तो ये असीम कृपा है। और साथ ही अध्ययन भी चल रहा है, बीएससी में मैं अध्ययनरत हूँ, साइंस कर रही हूँ, और उसके साथ साथ भक्ति से भी जुड़ करके सभी को उद्देश्य यही है कि धर्म से जोड़ करके रख सकूँ। पहला कथा वाचन कब आपने दिया था और किस तरह किया था? पहला कथा वाचन तो मेरा 2 साल पूर्व ही हुआ है और बिलासपुर में ही हुआ है। श्रीमद् भागवत की कथा हुई है, हरि कथा, और वहीं पर मैंने किया है। और अभी तो अयोध्या धाम में भी, उड़ीसा में इत्यादि जगहों पर धर्म के उद्देश्य से हम सभी कथा को फैला रहे हैं। और माँ भगवती की असीम कृपा है जो कि नवरात्र में देवी भागवत का ये सुअवसर मिला है सभी प्रेमियों के बीच में। पहला भजन जो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध रहा, भजन संध्या जो है वो तो होती रहती है। अहमदाबाद में जो हुई है उसमें बहुत भीड़ थी और श्याम बाबा के कीर्तन से समस्त प्रेमी जुड़ करके खूब आनंद लिए हैं। तो वो यादगार है मेरे लिए, स्मरणीय रहेगा। वहाँ के जितने भी प्रेमी हैं खूब आनंद लिए सबने। देश के किन किन जगहों में आपने अपनी प्रस्तुति दे चुकी, कार्यक्रम आपका आयोजित हो चुका है? जी, भजन के क्षेत्र में, श्याम भजन में, दादी मंगल पाठ में, एवं साथ ही हनुमान जी के जितने भी सुंदर कांड पाठ वगैरह है, तो उड़ीसा, एमपी, सतना में, अहमदाबाद में, गुजरात में, सीकर में, खाटू धाम में, वृंदावन में इत्यादि में सब में कार्यक्रम हुए हैं। अच्छा, कहा जाता है आपको 7 भाषाओं का ज्ञान है। जी। किन किन भाषाओं का ज्ञान है और किस तरह, उसमें भी क्या अलग अलग तरह की प्रस्तुतियाँ देती हैं? जी, अब थोड़े थोड़े, क्योंकि कहते हैं हर क्षेत्र में जब जाओ तो उनके भी अनुसार लैंग्वेज जो है, ताकि सबको सुलभ होना चाहिए। हम अपनी मति के अनुसार तो कथा कह रहे हैं, किसी की रुचि किसी प्रकार से होती है और किसी के किसी प्रकार से। जिस तरीके से कहा जाता है मुंडय मुंडय मतिर्भिन्ना, तो जितने मुंड हैं उतनी भिन्न भिन्न सबकी मतियाँ होती हैं। तो इसलिए हम जब अपने कथा को रखते हैं तो मैं ये प्रयत्न करती हूँ अपने से कि जितने भी हैं सबको अपने अनुसार कथा समझ में आए। तो जिस क्षेत्र में जाती हूँ उस हिसाब से, टूटी फूटी जो भी भाषा मुझको ज्ञान है उस हिसाब से मैं कथा करने का प्रयत्न करती हूँ। तो इंग्लिश हो गया, थोड़ा उड़ीसा वगैरह जब जाऊँ तो उड़िया, और साथ ही गुजराती, राजस्थानी, मारवाड़ी, इन सभी भाषाओं का थोड़ा मोड़ा ज्ञान मुझको है। कुछ अपने बारे में और बताएंगे आप? इतनी परिचय जो मैंने दी तो
अंत में भी यही कहूँगी, माँ भगवती की खूब कृपा है। अध्ययन कर रही हूँ साथ ही, क्योंकि अध्ययन को लेते हुए चलते हैं तब उच्च शिखर पर पहुँचना हम सभी का हो पाता है, क्योंकि अध्ययन के बगैर सब कुछ सूना टाइप का है। आप जब भी आगे बढ़ें तो एक क्षेत्र में जब लेकर के चलें, जिस प्रकार से कई लोगों की मानसिकता होती है कि 10 नाव में पैर रखने से डूब सकते हैं, तो मेरा ये भी कहना है कि एक ही जीवन मिला है और एक जीवन में जो हमको सामर्थ्यता मिली है उसका बिल्कुल हम लोग, और ख़ास करके जो कन्या हैं, क्योंकि अभी हम सब देख रहे हैं किस प्रकार से पूरे कलयुग में इस तरीके से वातावरण फैला हुआ है। कन्याओं के लिए तो बहुत आवश्यक है कि एक जीवन जो मिला है उसमें 1000 काम उनको करने हैं, माता के रूप में, बालिका के रूप में, संघर्ष रूप में, बहू बन करके इत्यादि। कन्याओं के लिए बहुत सारे कार्य निहित है। तो इस जीवन में उनको इस तरीके से साहस सामने लाना चाहिए, सामर्थ्यता, शक्ति लानी चाहिए और अन्य पूरे परिवार के भी जितने सदस्य हैं साथ दे करके उनको आगे बढ़ाना चाहिए। माँ भगवती की असीम कृपा से सबका जो जीवन पालन हो रहा है तो कृपा उनकी बनी रहे और इत्यादि जितनी कन्याएं हैं, बालक है, बालिका है, समस्त प्राणी जीव मात्र भगवती की कृपा दृष्टि से सब सामर्थ्यवान बने, यही शुभकामना सभी के लिए। कथा व्यास रुचिता तिवारी क्या कथावाचक के रूप में ही जीवन यापन करेंगी कि संसारिक जीवन भी कुछ है उनके बारे? सांसारिक जीवन अभी तो ऐसा कुछ मैंने सोचा नहीं है, जो भी माता पिता की भी आज्ञा हो और सोच करके, क्योंकि अभी आयु ही इतनी नहीं है कि आगे की मैं सोच सकूं। बात आयु की नहीं है। जी, जैसे आप एक कथावाचक तौर पर पूरा प्रसिद्ध हो चुकी हैं, लगातार कथा दे रही हैं, तो एक रहता भी है, कई लोग क्या है इस चीज़ों को छोड़ देते हैं, संसारिक जीवन को, फिर सिर्फ धार्मिक चीज़ों में जाते हैं। उसके लिए क्या है आपका? उसके लिए मेरी ये विचार है, क्योंकि मैंने कथा में ही अभी 2 दिन पूर्व कहा था कि संन्यास धर्म जो है वो इस प्रकार का होता है कि जब तक आप किसी चीज़ के बारे में, विषय में पूरे जानकार नहीं है, तब तक उस चीज़ में आपको प्रविष्ट नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से आश्रमों की व्यवस्था हमारे कथा में, हमारे शास्त्रों में बताई गई है कि सबसे पूर्व ब्रह्मचर्य का पालन करें, तत्पश्चात गृहस्थ, उसके बाद वानप्रस्थ और उसके बाद संन्यास। एक ही यदि हम चढ़ जाते हैं संन्यास में ही, अगर हमको ऐसा है कि प्रविष्ट होना है, सन्यासी बनना है, तो उससे पूर्व हमको तत्व ज्ञान का बोध परिपूर्ण रूप से होना चाहिए, क्योंकि सीढ़ी है आश्रमों के हिसाब से। हम बिल्कुल आगे वाली सीढ़ी में चले जाएं तो फिर उससे दिक्कत हो सकता है, क्योंकि तीर्थ में जा कर के, एक छोटा सा उदाहरण मैं दूंगी, आप कोई भी पाप करें तो गंगा जी जा कर के आप निर्वृत्त होना चाहते हैं। कोई भी पाप यदि आपने कुकर्म किया है, आपको ऐसा लगता है हमसे भूल हुई है, तो आप उसका निर्वृत्त कर पाते हैं, आप उसका निर्विकार रूप से समाधान निकाल सकते हैं। किंतु यदि तीर्थ में ही रह करके पाप कर रहे हैं तो उसका कोई भी आपको समाधान मिलने वाला नहीं है। इसीलिए सन्यासी एक बार आप हो गए तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा यत्न करना पड़ता है। तो इसलिए संसार के विषय में मैंने ऐसा सोचा तो नहीं है, लेकिन मेरी सोच और दूसरों को भी मैं जो बताऊंगी वो यही बताऊंगी कि सबसे पहले आप आश्रमों की व्यवस्था को समझिए। यदि लगता है कि आप प्रबल हैं, सांसारिक भोग के बिना, विलासों के बिना सुखी रह सकते हैं, तो फिर अच्छी बात है, और यदि नहीं तो आश्रमों की व्यवस्था बताई गई है उस हिसाब से आपको चलना चाहिए। क्या एक शब्दों में ये माना जाए या कहा जाए जो सीढ़ी होती है संसार जीवन की, वो रुचिता तिवारी चढ़ेंगी? जी, जैसी भगवती की कृपा हो, जैसी इच्छा हो, क्योंकि पुनः मैं यही कहूँगी मैंने इतना सोचा नहीं है जीवन के बारे में अभी। अच्छा, जैसे कई सारे कथावाचक हैं, बहुत सारे सुप्रसिद्ध हैं, यहाँ वहाँ कथा करते हैं, कई बार उनको देखा जाता है कि कथा से उनका ध्यान भटक जाता है राजनीति की ओर। तो इस बारे में आपका क्या है? कई बार उनके जो बयान चीज़ें भी आ जाती हैं, धार्मिक से चीज़ों से हट के आती हैं, इस बारे में क्या कहना है, क्या मानसिकता है आपकी? जी, ये जो क्षेत्र है भक्ति का, ये पूर्णतः भक्ति के लिए ही बना हुआ है। ये धार्मिकता जो क्षेत्र है और राजनिकता है वो बिल्कुल अलग है। उसको आप बिल्कुल पृथक करके ही चलेंगे तब उद्देश्य की प्राप्ति आपको हो सकेगी। जिस प्रकार पहले के राजा महाराजा भी होते थे, जब महाराजा दशरथ जी भी बैठते थे, इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट, तो उनके सामने पर भी वशिष्ठ जी की जो पदवी होती थी वो सदैव ऊपर। और साथ ही आप इंद्रदेव को देख लीजिए, वो तो देवताओं के राजा माने जाते हैं। इंद्रदेव भी जब बैठे तब सामने पर बृहस्पति जी विराजित हैं। जनक जी के दरबार में विराजित है सदानंद महाराज। तो सदैव राजनीति से बढ़ करके धर्म की प्रतिष्ठा मानी गई है। इसीलिए जब इस स्टेज पर आप हों, इस फील्ड पर, इस क्षेत्र पर हों, तो आपका मूल उद्देश्य होना चाहिए केवल भक्ति की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति। उससे पृथक हो करके व्यासपीठ पर कुछ भी कहना अनुचित ही लगता है, क्योंकि भगवान से आप जोड़िए। केवल इसलिए नहीं है कि आप किसी का प्रचार प्रसार के लिए करें या किसी पार्टी के लिए या किसी भी समाज के लिए, ये लोक कल्याण के लिए है। इसीलिए लोक विषय में यदि बोला जाए तो अच्छा है। आजकल देखा जाता है जो कथावाचक हैं, कथा व्यास है, कुछ लोग पंडाल में बैठे बैठे लोगों की चीज़ों को बता देते हैं, पढ़ लेते हैं। तो रुचिता तिवारी क्या कर लेती है?
समझ नहीं पाई मैंने कहा कथावाचक जो आजकल है, देखा जाता है पंडालों में जो श्रद्धालु आते हैं उनके निजी जीवन के बारे में बता देते हैं, कुछ कह देते हैं, कुछ कागज़ से पढ़ लेते हैं, चिट्ठियाँ तक निकाल लेते हैं, चिट्ठियाँ पढ़ लेते हैं। तो कथाव्यास जो रुचिता तिवारी वो क्या करती है? मैं अभी नहीं समझ पाई आपको प्रश्न क्या इस विषय पर, क्योंकि मुझे अत्यंत जानकारी तो नहीं है, किंतु हाँ ये मेरा मानना अवश्य है कि तप जप और साधना जो कि देवी भागवत में भी वर्णित है, आप कठिन तप करेंगे, यदि जितनी युक्तियाँ बताई गई है उस हिसाब से यदि आप चलें तो तंत्र साधना के अनुसार ये सब होता है कि तब जब प्रबल हम अपने भीतर पर लाए, वो कठिन तपस्या करें, तब दैविक शक्तियाँ आती है। किंतु हाँ ये भी है कि कई लोग इसको भ्रम के रूप में इस तरीके से फैला रहे हैं कि आजकल प्रसार किस टाइप का होता है, किस तरीके से होता है कि आप सीधे से कहेंगे कि आप पूजा करिए, पाठ करिए, तो वो लोग नहीं मानेंगे कि आप जप कीजिए, माला कीजिए, तो वो नहीं हो पाता। और उसी को यदि बढ़ा चढ़ा करके कहा जाए कि आप लाल वस्त्र बिछा करके फिर बैठिए, उसके बाद चंदन कीजिए, टीका कीजिए इत्यादि नियमों से यदि समझाया जाए तो उससे लोग बहुत जल्दी प्रभावित होते हैं। और कई ऐसे हैं, खासकर छत्तीसगढ़ में अंधविश्वासी भी बहुत अधिक हैं। तो हम सभी को समझना चाहिए कि किस तरीके से जीवन में आगे बढ़ना है और किस मूल उद्देश्य को लेकर के बढ़ना है, क्योंकि सर्वोच्च परिणति जो होती है चिंतन की, वो श्रद्धा और विश्वास है। विश्वास है, यदि विश्वास आपका कायम है तब भगवान है। तो ऐसी शक्तियाँ होती है जो कि तपस्या से, तप से आपको प्राप्त हो सकती है, उसके लिए बहुत कठिन साधना चाहिए। तो आप ये कहना चाह रही है जो ऐसे कथावाचक होते हैं जो इस तरीके से करते हैं, वो अंधविश्वास क्यों लेके जा रहे हैं? अंधविश्वास उनके भीतर, मैं ये तो नहीं कह सकती ना मैं किसी को पर्टिकुलरली या किसी को निहित करके कि हाँ ऐसा हो रहा है, किंतु हाँ मेरा मानना है कि तप जप में और मंत्रों में बहुत शक्ति है, तो उसके अनुसार ऐसा होता है। और अंधविश्वास ये जो शब्द है, इसके लिए तो हम जितना भी बोले कम है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में क्या है, जितने भी है छत्तीसगढ़ और साथ ही जितने भी प्रदेश है, कई लोगों का मानना ऐसा होता है कि टोटके इत्यादि उस पर बहुत जल्दी भरोसा करते हैं और भगवान का जो मार्ग है सीधा सीधा उस पर वो नहीं चलते हैं। सीधा मार्ग ही है भगवान का, पहुंचना सबको एक ही जगह है, एक ही मार्ग है, किंतु क्या है जब वहां पर पहुंचा जाए तो युक्तियों से भी पहुंचा जा सकता है और सीधे सीधे मार्ग भी है। भरोसे से चलेंगे तो बिल्कुल सीधा है, और यदि आप विचार लगाएंगे, विमर्श करेंगे तो वो बहुत टेढ़ा मेढ़ा होकर के जाता है। तो विचार आपको करना है, भगवान एक ही हैं और सबके लिए भगवान कृपा रूप में विद्यमान है। तो बस आपको समझना है कि आप साधना किस प्रकार से कर सकते हैं, कोई किसी आश्रम से, कोई किसी आश्रम से, कोई किसी तप से, कोई किसी जप से। भगवान को पाने का पृथक पृथक तरीका बताया गया है। बालों में पहली बार आए जी नहीं, कीर्तन में बहुत बार आ चुकी हूँ, कथा में पहली बार। बालों में कथा में आप पहली बार आए हैं, जिस तरीके से श्रद्धालुओं की भीड़ आपकी कथा में उमड़ रही है, कैसा लग रहा है? बहुत आनंद आता है, क्योंकि यहाँ पर जितने हैं खूब प्रचार प्रसार करके अपनी कथा का, धर्म का जो है खूब विश्लेषण कर रहे हैं। और जिन भी कथाओं को मैं कहती हूँ, जो भी मूल उद्देश्य मैं बताना चाहती हूँ, सब याद रखते हैं, सब स्मरण रखते हैं। जब भी कथा के बाद मैं निवृत्त होती हूँ तो सबके साथ जब बैठूँ तो सबको शब्द याद होते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत उपलब्धि की बात है कि मेरे कहे हुए वाणी को लोग अपने हृदय पर स्थापित करते हुए चल रहे हैं। तो भगवती की खूब कृपा है। जी बताएंगे कथा के अलावा और किस चीज़ों में आप निपुण हैं, और जो 7 शब्दों को जो ज्ञान है, कौन कौन से ऐसे जो भाषा हैं जिनका आपको ज्ञान है? भाषा का तो उड़िया है, मारवाड़ी है, राजस्थानी, बीकानेरी, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, ये सब भाषा जो है जो मैं बोल पाती हूँ टूटी फूटी रूप से। और साथ ही हॉबीज़ का मैं कहूँ कि किस चीज़ में निपुणता है, तो इंटरेस्ट तो सब में है और लोगों को होना भी चाहिए। जिस प्रकार से मैंने पहले ही कहा, कथक जो है वो मैंने विशारद किया हुआ है, कथक नृत्य में चक्रधर समारोह इत्यादि है, और भूरमदेव महोत्सव है लखनऊ पर जो होता है। रायगढ़ घराने से हमारे जो गुरुजन हैं वो सभी बिलोंग करते हैं, और साथ ही उन्हीं के अंतर्गत रह करके मैं भी शिक्षा अभी भी अध्ययन कर ही रही हूँ, कथक की भी, कथक नृत्य की। और साथ ही भजन लिखने में भी भगवान की कृपा है कि कलम पर सरस्वती मैया विराजित होती हैं, तो कुछ भी जो शब्द मैं लिख पाती हूँ वो स्वयं से बहुत सारी रचना भी मैंने करी है। यूट्यूब पर लाडली रुचिता तिवारी में बहुत सारे भजन अपलोडेड हैं। दिनचर्या की बात करें तो दिनचर्या क्या है आपकी रोजाना की? दिनचर्या जिस प्रकार से मैंने कहा कि अध्ययन भी मैं करती हूँ BSc, तो
बहुत ऐसा हो पाता है कि धार्मिक क्षेत्र में जब मैं बाहर रहूं तब पढ़ाई को थोड़ा एडजस्ट करते हुए चलना पड़ता है, पढ़ाई भी साथ में, अध्ययन भी, और साथ ही दिनचर्या के रूप में जैसे नॉर्मल ही सब जीवन जीते हैं स्वाभाविक रूप से, उठना, बिहारी जी की सेवा करना, तत्पश्चात कॉलेज में जा कर के अध्ययन करना, और जब ऐसा समय आता है कि भागवत में 9 दिवस 10 दिवस तक बाहर रहना पड़े तो उस हिसाब से फिर भगवान की सेवा इत्यादि चलती रहती है कथा में। जब मन मेरा घबराया अंधियारी रातों में, साथ छोड़ा नहीं मेरे सावरे तूने बुरे हालातों में, तेरे करुणा का अंत नहीं महसूस किया तब से, तेरे करुणा का अंत नहीं महसूस किया तब से। हो कोई दौलत नहीं है बड़ी खाटू वाले की कृपा से, कोई दौलत नहीं है बड़ी खाटू वाले की कृपा से। ओ मुझे निर्धन का धन तू ही, जी रहा हूँ तेरे आसरे, मुझे निर्धन का धन तू ही, जी रहा हूँ तेरे आसरे। ओ कोई दौलत नहीं है बड़ी मुरली वाले की कृपा से। और एक कोई भाषा में और गुजराती भजन है, गाती हूँ मैं करके सभी मैया का भजन गाऊं। हो अखिल ब्रह्मांडनी तू ईश्वरी रे अम्बा, जन स्थल तारो माँ, अखिल ब्रह्मांडनी तू ईश्वरी रे अम्बा, जन स्थल तारो हो दिन दाड़ी ने दया करो माँ, आओ ने मारो द्वार, ओहो माँ आद्य शक्ति तुझने नमो माँ, गुणपत